अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिम मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक अनोखी वारदात की, जिसमें घरेलू मुलाजमा ने जिस घर के अंदर वो काम कर रही थी उसी घर के अंदर पिछले 13 साल से मुख्तलिफ औकात में जो है वो वहाँ से रकम चोरी की और काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ जायदाद बनाई बल्कि साथ साथ मुख्तलिफ लग्जरी गाड़ियाँ भी खरीदी। ये गाड़ियाँ कैसे खरीदी और पुलिस को इस तमाम तर वाक़े के हवाले से टिप कैसे मिली और इस वाक़े का मुकदमा कैसे दर्ज हुआ और अब तक पुलिस की जानिब से क्या तफ्तीश की गई है, हम इस वक्त क्लिफ्टन थाने में ही मौजूद हैं। अंदर चलते हैं और जानते हैं कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। इस वक्त हम क्लिफ्टन थाने में मौजूद हैं और हैरत अंगेज़ वारदात के हवाले से बात कर रहे हैं। घरेलू मुलाजमा की जानिब से ना सिर्फ ये वारदात की गई बल्कि काफ़ी अरसे से ये जो वारदात है ये अंजाम दी जा रही थी। बताया जा रहा है कि 13 साल से ये इसी घर के अंदर मुलाजमत करती थी और उसके बाद अब जाके जो मालकान हैं उनको इसकी टिप मिली, इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और इस हवाले से बात भी करेंगे। आपको गाड़ियाँ भी दिखाएंगे कि जो घरेलू मुलाजमा हैं उसने किस किस्म की गाड़ियाँ ख़रीदी और उसके साथ कौन लोग और इन्वॉल्व थे। हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी अफसर मौजूद हैं सईद अहमद साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या डिटेल है, अब तक कितनी रिकवरी हो चुकी है, एक्चुअल अमाउंट कितनी है इसकी। सर, अब तक जो रिकवरी हमने की है ये गाड़ियों की सूरत में 2 गाड़ियां हैं। एक सिविक आपके पीछे नज़र आ रही है और अपना 2 जो है बाइक है और 45 लाख रुपए कैश रिकवर किए हमने और 3 फ्लैट और एक जो है शॉप है वो रिकवर की। ये तमाम इस सबको मालियत को मिला के 3 साढ़े 3 करोड़ के करीब समथिंग कोई हमने रिकवरी कर दी है इस केस में जी। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि है कितनी अमाउंट, एक्चुअल 5 करोड़ के करीब अमाउंट है। ये इनिशियल बुनियाद पे जब उन्होंने मुद्दई ने FIR लॉन्च कराई थी तो उसने बताया कि 5 करोड़ पे है, लेकिन वो कह रहा है कि हम काउंटिंग कर रहे हैं, फिगर अपनी मेज करेंगे, अपने हिसाब के मुताबिक फिर जो फाइनल होगा फिर हम आपको बता देंगे। ये मुतासरा फैमिली को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? इतने अरसे से बताया जा रहा है 13 साल हो गए थे, कैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली? ये इसका जो मुतासरा है मुद्दईया, उसका हस्बैंड रहता है लंदन में, ये ख़ुद यहाँ पे रहती है। तो लंदन में इसको एक अननोन नंबर से कॉल जा रही है जो कि गुलजार नामी औरत बता रही थी अपने आप को। उसने उसको लंदन वाले को बताया कि आपके पास जो मुलाजमा काम कर रही है उन्होंने तमाम जो पैसे हैं आपके चोरी करके, चोरी वाले पैसों से उन्होंने जो है ना जायदाद ली हुई है, प्लाट, गाड़ियाँ वगैरह। तो फिर उस साहब ने जो है ना कॉल कर दी अपने वाइफ को कि भाई पैसे देखो, चेक करो पैसे हैं या नहीं है। तो वाइफ ने अपने अकाउंटेंट को बुला लिया, अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग की तो इनिशियल बुनियाद पे उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए की इसमें कमी है पैसों में। ये पता चल सका कि इस मुतासरा फैमिली के पास ये जो एक्चुअल अमाउंट थी ये कहाँ से आई थी? इतनी अमाउंट कैश की बुनियाद पे इन्होंने घर में क्यों रखी हुई थी? अच्छा, ये मैंने उनसे पूछा जब, तो इन्हों का है शापर बैग जो है ना उनका कारोबार है, पोर्ट कासिम की तरफ इन्हों की कोई फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है ना। इन्होंने मुझे बताया कि हमने कोई प्लाट ख़रीदना था अपने घर बनाने के लिए, तो हमने कैश की सूरत में रखे हुए थे, कोई प्लाट ख़रीद करके उसको देना। तो 13 साल से ये अमाउंट अपने घर में जमा कर रहे थे? ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ औकात में हम मुख्तलिफ पैसे रखते रहे थे, जमा कर रहे थे अपने पैसे। तो कहीं टैक्स की वजह से लोग कैश अमाउंट रखते, इस हवाले से भी हम तफ्तीश कर रहे हैं या अभी तक हम सिर्फ मुलजमा के हवाले से या उसके बैकग्राउंड के हवाले से तफ्तीश? ये मुलजमा के हवाले से तफ्तीश जारी है और रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। जब रिकवरी वगैरह मुकम्मल हो जाएगी तो इस तरफ भी चले जाएंगे हम। अब तक और कितनी चीज़ें रिकवर करना बाकी है आपको लगता है? अब तक ये है कि 3 गाड़ियाँ मज़ीद हैं, वो भी हमने रिकवर करनी है, बाकी तफ्तीश कर रहे हैं। हो सकता है कि और चीज़ें भी हमारे सामने आ जाएं, जैसे प्लाट वगैरह हैं या और गाड़ियाँ हैं जो इसने रेंट पे दी हुई है या अपने नाम पे इसकी गाड़ियाँ नहीं है, किसी और को दी हुई है, वो भी गाड़ियाँ हमने रिकवर करनी है। अब तक ये पता चल सका कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई जिस खातून की जानिब से, वो खातून कौन थी, उसने ऐसा क्यों किया, कोई इस हवाले से भी तफ्तीश सामने आई है? अच्छा, वो हमने उसकी रेफरेंस ली हुई है, तो वो भी मेलसी की रहने वाली है, उसको भी हम इंट्रोगेट करेंगे, जो हकीकत होगी आपके सामने लेके। इनिशियली ये मालूम हुआ कि इस घरेलू मुलाजमा की एक और घरेलू मुलाजमा से कोई आपस में रंजिश भी हुई, उसके बाद इसने एक गाड़ी भी उसको गिफ्ट की थी, उस पे इनका तनाज़ा हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन पे इसने जो है वो मेन जो मालिक है उसको बताया कि इस तरह के एक मुलाजमा जो है वो आपके घर में चोरी कर रही है। नहीं, ऐसी बात हमारे सामने अभी तक नहीं आई है, ये जब आ जाएगी तो आपसे शेयर कर लेंगे। अब तक कितने मुलजमान हमने पकड़ चुके हैं? ये 3 मुलजमान हमने पकड़े हैं, जो कि एक मेन मुलजमा जो शहनाज है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, जिससे हमने रिकवरी कर दी है और कैश पैसों की सूरत में गाड़ियों में। एक उसका बेटा है जो कि उसका आसिफ नाम है,
उसने हमें बताया है कि कैश पैसे जो है कुछ मैंने छुपा के रखे हुए हैं, उसकी निशानदही पे भी 2 लाख रुपए उससे हमने रिकवर कर लिए हैं। एक इसका मुलाजिम है जो कि इसने मासी ने अपना मुलाजिम रखा हुआ था। मासी ने भी मुलाजिम रखा जी, हुआ? मासी ने अपना मुलाजिम रखा हुआ था। मासी जब काम पे जाती थी, वापस जब निकलती थी तो अपने बेटे को या अपने मुलाजिम को कॉल करती थी। ये सिविक गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी लेके जाती थी, वहाँ पे इसको लेके फिर घर छोड़ते थे। घर फ्रेश होने के बाद फिर ये होटलिंग करती थी। और इन्होंने अपनी रिहाइश कहाँ रखी हुई थी, कहाँ फ्लैट लिया हुआ था? ये अपनी रिहाइश इन्होंने गिजरी की तरफ रखी हुई है। अब मज़ीद कितने लोग जो है वो नॉमिनेट हैं मुकदमे के अंदर? ये 3 तो अभी आ गए हैं, बाकी तफ्तीश हमारी है, फाइनल होने के बाद ही हम बता दें। जो मुकदमे में इनके खिलाफ सेक्शन लगाई गई हैं, कितनी सज़ा बनती है इसमें? ये 381, 109, 34, इसमें कानून के मुताबिक 14 साल सज़ा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तफ्तीशी अफसर मौजूद थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको वो गाड़ियाँ भी दिखाएं जो इनसे रिकवर हुई हैं। आप ये देख सकते हैं कि घरेलू मुलाजमा के पास ये लग्जरी गाड़ी मौजूद थी जिसमें वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लेती थी और उसका बेटा उसे जो है वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता था। ना सिर्फ ये एक गाड़ी रिकवर की गई है बल्कि एक ये वाइट कलर की गाड़ी भी जो है वो इससे रिकवर की गई है और पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मज़ीद 2 गाड़ियाँ इनके पास मौजूद हैं जिसकी रिकवरी के लिए जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जबकि क्लिफ्टन और गिजरी के इलाके में ही इस खातून की जानिब से मुख्तलिफ फ़्लैट्स भी लिए गए थे, उन पर जो है कार्रवाई की गई है और फ्लैट को भी जो है पुलिस की जानिब से जो है वो अपनी तहवील में लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और इस हवाले से मज़ीद भी कोशिश की जा रही है कि मज़ीद जो मुलजमान इसमें इन्वॉल्व हैं इस घरेलू मुलाजमा के साथ, उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े रहिए और हम आगे भी आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल, हम इस वक्त क्लिफ्टन थाने में मौजूद हैं और इस केस से जुड़े 2 मुलजमान हमारे साथ मौजूद हैं। जो घरेलू मुलाजमा जो मेन मरकज़ी मुलजिम है वो इस वक्त जेल कस्टडी है और वहाँ जेल के अंदर मौजूद है। पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस केस से जुड़े मज़ीद मुलजमान को भी गिरफ़्तार किया जाए। ये उस खातून का जो बेटा है, इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा रकम बरामद हुई है, तफ्तीशी हुकाम की जानिब से हमें बताया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? सर आसिफ नाम है मेरा। क्या किया है तुमने और कैसे किया? इवन तुम्हारी वालदा ने क्या किया? सर मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। मैं तो दुकान पर काम करता था मोहसिन के साथ और अम्मी की दुकान थी, ऊपर फ्लैट भी था और ये ज़्यादा मोहसिन और खाला के साथ ज़्यादा क्लोज थे। बस। ये गाड़ी जो चला रहे थे, कौन सी गाड़ी है? ये गाड़ी सिविक है सर। कहाँ से आई ये गाड़ी? ये मुझे भी नहीं पता सर। आपको दी किसने ये गाड़ी? ये इन्हीं ने ली थी, मोहसिन और खाला व नसीम वालों ने साथ। अम्मी ने लिए ना? जी अम्मी ने ली थी। तो ये बताओ ना, अम्मी ने ली पूछ रहे हैं यार। अम्मी ने दी थी ये गाड़ी? जी अम्मी ने। अम्मी ने ली है? पूछा नहीं कि अम्मी ने कहाँ से दी और कैसे दी है? नहीं सर, ये पूछा नहीं था। अच्छा, इस गाड़ी पे करते क्या थे तुम? मैं कुछ नहीं करता था, मैं तो काम ही करता था, दुकान पर बैठ गई। गाड़ी चलाते थे तुम? मैं चलानी नहीं आती सर। तो अम्मी को पिक एंड ड्रॉप कौन देता था? वो मोहसिन हो। दूसरा मोहसिन देखे जाते? हाँ जी सर। मोहसिन। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि ये जो 2 गाड़ियाँ यहाँ रिकवर हुई हैं, ये किसके इस्तेमाल में थी ये गाड़ियाँ? ये सर जो है, जो मासी है ना, ये उसके इस्तेमाल में थी। ये पहले जो है गाड़ी उसने ख़रीदी है बंगले से, काफ़ी सारी उसने रकम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ डेटों में, तारीख़ों में, 15 साल से जो मासी थी वहाँ पे ये जॉब करती थी। मालिकों को पता ही नहीं चलने दिया और जो है कभी लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना उसका जो दाव लगता था वो वहाँ से उठा के ले आती थी। उन पैसों से ये इसने गाड़ी ख़रीदी और इस गाड़ी में वो कभी पंजाब में भी जाती थी। इनका इस्तेमाल कौन करता था, मतलब ड्राइव कौन करता था? ड्राइव जो है इन्होंने एक मुलाजिम रखा हुआ था, हमाद। ये है हमाद। ये वो मुलाजिम? जी, ये वो मुलाजिम है ठीक हो गया। जो गाड़ी ड्राइव करता था। ये कभी पंजाब जाते थे, कभी उस पर शॉपिंग करने जाते थे इस गाड़ी पे। और जो 2 इनके जो वालदा के साथ जो एक और मोहसिन है जो इसके बकौल के, वो वालदा के साथ जो भी शॉपिंग वगैरह, गाड़ी ख़रीदनी है, फ़्लैट ख़रीदना है, वो मोहसिन और उसकी वो जो उसकी दोस्त है नसीम। जो ये घरेलू मुलाजमा है खातून, इससे पूछा कि इतना ज़्यादा पैसा आने के बावजूद, गाड़ियाँ आने के बावजूद फिर भी ये उसी घर में मुलाजमत कर रही थी काफ़ी अरसे से, ऐसा क्यों था? ऐसा यूँ था कि चूँकि उसके मज़े लगे हुए थे और मालकों को भी उस पर इतना ट्रस्ट था तो उसका वो मज़ीद फ़ायदा उठा रही थी। ठीक है, इस वजह से जो है वो उधर जॉब कर रही थी और अचानक जो है उसके साथ ये मसला हो गया कि नहीं तो वो तो उसके तो मज़े लगे हुए थे, डेली वो पैसे वहाँ से चोरी करके ला रही थी। ये आपकी वालदा काम करती क्या थी, आपको ये तो पता है ना, घर में मुलाजमत करती थी, तो उससे क्या ये गाड़ियाँ ख़रीदी जा सकती है? कभी पूछा वालदा से कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं?
सर मैंने ये नहीं पूछना, कभी पूछे नहीं है, क्योंकि मोहसिन और ये जो खाला थी ना, इनके साथ ज़्यादा क्लोज थी। मैंने समझा यही लेके दे रहे हैं इनको, अम्मी और ये पार्टनरशिप होती है ना जो सर, वही होता है। ये तो इतना पैसा अम्मी के पास आ गया कि अम्मी पार्टनरशिप भी चला रही हैं, गाड़ियाँ भी चला रही हैं साथ साथ। 4-5 सालों में दुआ सलाम हुई है, तो मैंने समझा ही नहीं। मैंने पार्टनरशिप में तो गाड़ियाँ जो आपकी वालदा के नाम पर है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं, जितने फ्लैट बरामद हो रहे हैं, वो सब आपकी वालदा के नाम पर। पार्टनरशिप में तो ये होता है ना कि 2 पार्टनरशिप के नाम उसमें होता है एग्रीमेंट में, सर ये तो सारी चीज़ें आपकी वालदा के नाम पर है। अच्छा चले, आपके पास कोई शॉप भी है, वो शॉप कहाँ से आई? शॉप वो वालदा ने खरीदी थी सर। कितने की खरीदी है? ये नहीं पता सर। 70 लाख की खरीदी, इन्होंने 70 लाख रुपए की शॉप खरीदी, तकरीबन 70 लाख की और खरीदी। ये अमाउंट भी यहीं से आई है? जी जी बिल्कुल, बंगले से सर। अच्छा, इनका भाई ताल्लुक कहाँ से? वहाँ भी इन्होंने कोई चीज़ें खरीदी हैं? वहाँ सर सुनने में यह है कि 2 प्लाट इन्होंने ख़रीदे, वहाँ भी इन्होंने सही जो है अच्छा किस्म का घर बनाया, बंगले टाइप का, ये चोरी के पैसों से। बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो इस केस के तफ्तीशी अफसर भी मौजूद थे, और साथ साथ जो मरकज़ी मुलजिम है उसके जो करीबी साथी हैं वो भी मौजूद थे, और इनकी जानिब से भी ये एतराफ़ कर लिया गया है कि ना सिर्फ ये उस रकम से जो ली गई गाड़ियाँ हैं उन्हें इस्तेमाल करते थे, बल्कि ये उस मरकज़ी मुलजिम खातून का बेटा है, और इसकी जानिब से उनकी जानिब से इन्हें एक दुकान भी जो है वो फराम की गई, और दुकान भी जो है वो ये चलाते थे। तो ये तमाम तर चीज़ें अब पुलिस रिकवर कर रही है और देख रही है कि आया इस केस में और मज़ीद कितनी चीज़ें ख़रीदी गई हैं, या फिर कैसे ख़रीदी गई हैं, और कहाँ तक जो है वो चीज़ें ख़रीदी गई हैं। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से छानबीन जारी है। मैं हूं पेशावर से नादिया सबूही। आज हम बात करेंगे पेशावर के इलाके सिकंदर टाउन में होने वाली चोरी के। 19 अप्रैल को पेशावर के रिहायशी एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि दोपहर के वक्त उनके घर का ताला तोड़ा गया है और उनके घर से 27 तोले सोना चोरी किया गया है। ये अपनी नौयत का बिल्कुल मुनफरिद वाक़या है, जिसमें दोपहर के वक्त, बिलखुसूस आजकल मौसम गर्मा है, गर्मी की दोपहर में लोग आराम कर रहे होते हैं, और ये जो ताला तोड़ ग्रुप है इसका सरगना शेर मोहम्मद को पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। बाद में पता चलता है कि मुलजिम शेर मोहम्मद ने वो 27 तोले सोना फ़रोख्त किया, और उसकी जो 75 लाख रुपए की रकम है वो पुलिस ने थाना पहाड़ीपुरा की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वो इस मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया और ये पैसे भी बरामद कर लिए। शेर मोहम्मद के बारे में मशहूर ये है, और पुलिस ने जो अभी तक तफ्तीश की इसके मुताबिक ये मंशात का कारोबार करता था और ये ज़म अज़ला में ज़्यादातर काम करता था। ताहम जब मर्जर हुआ, मर्जर के बाद इसने अपना पेशा बदला है और ये मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके, मुख्तलिफ़ रहायशी इलाकों में जाके रेकी करता है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ मकानात के ताले तोड़कर वहाँ से चोरियाँ करता था। पुलिस के मुताबिक इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए वो अपनी तरफ से इक़दाम तो कर रहे हैं, ताहम आवाम को भी चौकस रहना पड़ेगा। आवाम को भी देखना होगा कि अपने घर की हिफाजत के लिए बेहतरीन किस्म के ताले भी लगवाएं और ख़ुद भी इसकी निगरानी करते रहें ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। हम इस हवाले से बात करेंगे थाना फ़कीराबाद डिवीज़न के एसपी अरशद खान साहब से। उनसे मालूम करते हैं कि असल वाक़या है क्या। सर ये बताइएगा कि क्या हुआ था। 19 अप्रैल 2025 को हसन अली जो मुद्दई है इस केस का, उसने रिपोर्ट की थी कि मेरा घर, हम कहीं गए हुए थे और घर को ताला लगा हुआ था, तो कोई मुलजिम या मुलजिमान नामालूम ने आके हमारा ताला तोड़ा है और वहाँ से 27 तोले सोना चोरी करके लेके गए। तो उसके बाद हमने उसका FIR दिया और FIR के बाद जब हमने CCTV फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम शुरू किया तो हमें पता चला कि एक मुलजिम जो है शेर मोहम्मद, जो सवात का रिहायशी है और इतिहाद कॉलोनी में रिहाइश पजीर है, तो ये उसने वक़्वा किया है। तो हम उस पर आगे बढ़ते गए और पता चला कि इसके साथ उसके 2 बेटे भी इस तरह के वाक़यात में मुलविस हैं। इसके पहले सवात में और पेशावर में भी इस तरह के वाक़यात कर चुका है। जब हमने उसको गिरफ़्तार किया तो उस वक़्त ये यहाँ से सोना इधर उधर शहरों में बेच के पैसे लेके, जब उसको पता चला कि पुलिस हम मुझ पर रेड्स कर रही है तो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया। सर ये बताइएगा कि आम तौर पे दोपहर के वक्त चोरियाँ कम होती हैं, ये अपनी नौयत का अलग से वाक़या नहीं है? बिल्कुल, दिन को अमूमन इस तरह के वाक़यात कम होते हैं, लेकिन इनका तरीक़ाकार कुछ अलग है। ये पहले रेकी करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई घर इस तरह है जिसके आसपास ज़्यादा मूवमेंट ना हो और घर को ताला लगा हुआ हो, यानी कि उस घर में कोई ना हो, तो इस तरह घरों को टारगेट करते हैं, फिर उसका लॉक खोल के आराम से फिर अंदर जाते हैं और इस तरह के वक़्वात करते हैं। सर मुलजिम ने क्या एतराफ़ किया है? मुलजिम ने तो बहुत सारी बातें की है, जिसमें वो बता रहा था कि तकरीबन 4-5 साल पहले जब फाटा मर्ज नहीं हुआ था तो उस वक़्त ये मंशियात का काम करता था। फिर इसके बाद जब वहाँ पे पुलिस का रेड क़ायम हुआ तो उसके बाद उसने
चोरी के वारदातें शुरू किए। तो हमारा जो केस है इसमें हमने 75 लाख रुपए रिकवर किए हैं और अभी तफ्तीश जारी है, हमारे साथ कस्टडी में है, तो इंशाल्लाह मज़ीद रिकवरी भी मुतवक्की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP उमर अफरीदी और SHO अहमदुल्ला साहब के साथ। उनसे मालूम करते हैं कि जो ये वारदात हुई है सिकंदर टाउन में, तो इसके पुलिस के लिए ये कितना चैलेंजिंग था और वारदात कैसे हुई, क्या तरीका इख्तियार किया गया। सर ये बताइएगा कि कार्रवाई जो की है इन लोगों ने, मुल्ज़िमान ने, तो क्या तरीका था? कोई मुनफरिद तरीका था कि वही रिवायती तरीका था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 अप्रैल 2025 का वक़ूआ है। इब्तिदा में बहुत ब्लाइंड था ये केस। ये जो है मुल्ज़िम शेर मोहम्मद, ये बड़ा एक्सपर्ट है और स्पेशली इसमें एक्सपर्ट इसकी ये है कि जहाँ भी कोई लाक घर होता है तो उनको ये अनलॉक करके उनका ताला तोड़ के उनके घर के अंदर से जो भी सोना ज़ेवरात या कीमती अशिया है वो चोरी कर लेता है ना। इब्तिदा में ये केस बहुत मुश्किल था क्योंकि कोई टेक्निकली इतना वो नहीं था, हमारे साथ एविडेंस मौजूद नहीं थी, सिर्फ एक CCTV था फुटेज। उस CCTV फुटेज की मदद से हमने उसको वर्कआउट किया। तो वक़ूआ वाले दिन हमने CCTV फुटेज कलेक्ट किए, वक़ूआ से पहले और वक़ूआ के बाद। तो इनको ह्यूमन इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके उनको टेली करके तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मदद से हमने केस वर्कआउट किया। तो ये बताइए कि इस तरह के जो मुल्ज़िमान हैं इन्होंने कोई असलहे का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल, इनके साथ पेस्टल भी था और लाक तोड़ने वाले, ताले तोड़ने वाले औजार भी इनके साथ थे। तो क्या ये ताला तोड़ने के माहिर होते हैं, ये कोई ट्रेनिंग लेते हैं या क्या तरीका, कुछ आइडिया है? बिल्कुल, अभी इनका इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहाँ तक इनकी इंटरोगेशन हो चुकी तो यही बता रहे कि मैं बिल्कुल इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। उनके साथ अपना ही ताला तोड़ने वाला उनके साथ वो औजार होते हैं। फैसलाबाद से मैं हूं हमाद अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह एक 3 बच्चों की मां की एक टिकटॉक पर नौजवान से दोस्ती होती है और फिर उसके बाद वो कैसे उस नौजवान के साथ मिलकर अपने बच्चों के सरपरस्त अपने शोहर को कत्ल करने का मंसूबा बनाती है और किस तरह फिर ये अंधा कत्ल जो है वो पुलिस ट्रेस करती है। जो मकतूल इमरान है उनके भाई अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह इनको इतला मिली इस कत्ल की और 9 मई को ये वाक़या हुआ, तो कब आपको इतला मिली? सुबह तकरीबन 2 बजे रात को ही समझ लें। उस वक्त बताया हमें उसने मुल्ज़िमा ने कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हम उसी वक्त घर से चल पड़े। मैं मुल्तान से चला, एक भाई बावलपुर था वो चला, एक भाई लाहौर था वो पहुँच गया जल्दी यहाँ पे। तो उस वक्त तक हमें कोई पता नहीं था कि किसने कत्ल किया। मुझे ये बताया गया भाई उसका कातला का मुद्दई बन गया। उन्होंने आपको ये इतला दी गई कि उनका एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है? डेथ नहीं बताया, सिर्फ एक्सीडेंट का हवाला दिया गया कि एक्सीडेंट हो गया है और मुझे बता नहीं रहे वो 12 वाले अपना 1122 वाले, उन्होंने सिर्फ इतना बताया भी एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर आप जब यहाँ पर पहुँचे तो फिर क्या देखा आपने? फिर देखा कि यहाँ तो कोहराम मचा हुआ था घर में। उस वक्त तो फुल ड्रामेबाजी कर रही थी कातला कि मेरा तो सुहाग लुट गया, मेरा तो घर बर्बाद हो गया, ये हो गया। हम भी यही समझे भी शायद कोई नामालूम कर गया है। तो डेड बॉडी हॉस्पिटल में थी तो हॉस्पिटल में गए, जाके पोस्टमार्टम करवाया उसका भाई का। पोस्टमार्टम करवा के फिर मैयत यहाँ लेके आए इसके घर में। तो उस वक्त फिर जो आगे फिर कार्रवाई क्या हुई, कौन लोग इसमें किन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया गया, कौन मुद्दई बना? नामालूम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया गया। कातला का भाई मुद्दई बना इसका, कैसर शबीर। उसके बाद ये हम तो डेड बॉडी लेकर, हमें तो उस वक्त अपना होश नहीं था, हम डेड बॉडी लेकर चले गए अपने गाँव कैरोड़ पक्का। वहाँ हमने उनको सुपुर्द खाक किया, 2-3 दिन वहाँ रहे। उसके बाद फिर दोबारा आए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें कुछ उनके अमाल से ज़ाहिर होने लगा कि कातिल यही लोग हैं। वो खैर पुलिस ने फिर बड़ा अच्छा तरीके से SHO साहब ने इन्वेस्टिगेट किया इस काम को और पता चला कि कातला यही है। कातला इसको पकड़ लिया उन्होंने। फिर इसके बताने से मुल्तान से 2 बंदे ट्रेस हुए। अच्छा, जो इसके वाकिफ़कार थे, जो किलर इसने हायर किए थे, मुल्तान से थे वो। अच्छा, भाई ने कभी ऐसा जिक्र किया था कि उनकी मिसेस के साथ इस तरह के कोई मामला नाचाकी हो? नहीं, कोई जिक्र नहीं हुआ। 9 तारीख का ये वाक़या, 3 तारीख को उसी महीने में हम चारों भाई इकट्ठे थे लाहौर। मेरी भाभी गई थी सऊदी अरब हज पे, तो उसको हम सियाफ करने के लिए इकट्ठे थे। अगर वो 3 तारीख और एक जुमे की बात वो है, अगले जुमे कत्ल हो गया। तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया उसने भी किसी के साथ मेरी अनबन है। बीवी ठीक ठाक खुश फिर रही थी वहाँ, बच्चे माशाल्लाह खुश थे, छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम फूल। तो कोई पता नहीं था। ये तो अब पता चला कि उसने अपना घर खुद उजाड़ लिया है।
अयाशी करती थी वो भाई के पैसों पे। भाई माशाल्लाह 1 करोड़ 1.5 करोड़ की तकरीबन जायदाद उसकी, यहाँ पे दुकान है, मकान है, गाड़ी है, मज़े कर रही थी। लेकिन उसको पता नहीं क्या बात हुई, असल में उस सिर्फ ने ये सोचा कि हिर्सो हवस जो है ना इंसान में, उसकी वजह से कि अकेली मालिक बनूँ, मैं इसको रास्ते से निकालूँ। अच्छा, इन्होंने प्लानिंग की है? जिन्होंने घर में बैठ के प्लानिंग की है, शायद हमारे हिसाब से तो उसकी माँ भी शामिल है, उसका भाई भी शामिल है जो मुद्दई बना था, वो सब शामिल है इसमें, इस प्रोसेस में। लेकिन जो पकड़ा गए हैं वो तो अकेली पकड़ी गई है वो घर से। अच्छा, अब पुलिस ने जो कार्रवाई की है, कहाँ तक आपका केस पहुँचा है, किस हद तक मुतमिन आप? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चालान पेश होगा तब पता चलेगा कि पुलिस ने क्या इसमें दर्ज किया, क्या हिसाब किताब है, मिसल में क्या लिखा है क्या नहीं। ये तो जी, इब्तिदा में ये केस एक अंधे कत्ल के तौर पर सामने आया था और पुलिस ने एफर्ट्स करते हुए इसको मुलज़मान को किस तरह ट्रेस किया, किस तरह ये निशानदेही हुई कि जो मकतूल की जो बीवी है वही इस कत्ल में मुलव्वस है और किस तरह उसका जो तल्लक जो है वो किसी नौजवान से था और टिकटॉक पर कैसे उनकी दोस्ती हुई, किस तरह इसकी मनसूबाबंदी हुई। मज़ीद इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आया, ये पुलिस से भी बात करते हैं। पुलिस ने इस अंधे कत्ल को ट्रेस करके मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। किस तरह पुलिस मुलज़मान तक पहुंची, तफ्तीश का अमल किस सतह पर है। मेरे साथ SHO थाना मदीना टाउन मुज़फ़्फ़र खोखर मौजूद हैं, सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, एक ब्लाइंड मर्डर के तौर पर वाक़या सामने आया, बाद में जो ख़ातून जो मकतूल की बीवी है उसमें मुलव्वस पाई गई, किस तरह ये वाक़या सामने आया था और आगे तफ्तीश का अमल कैसे बढ़ा? जी, ये इमरान नामी शख्स एक कारोबारी आदमी था जिसने एक शॉप बना रखी थी। मोरखा 9/5 को इसका अचानक मर्डर हो जाता है रात को घर जाते हुए, क्योंकि डेली रूटीन में वो 1 बजे घर जाता था। उसी तरह रूटीन के मुताबिक वो 1 बजे शॉप बंद करके निकला है तो रास्ते में उसका मर्डर हो जाता है। मौके पे उसका ब्रदर इन लॉ उसका मुद्दई बन जाता है, तो उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया जाता है कि आया कि इसकी किसी के साथ कोई लेन देन का तनाज़ा, कोई इनकी को साहब का दुश्मनी या कोई डिस्प्यूट इसका चल रहा हो, तो कोई क्लू नहीं मिल रहा होता। इसमें मुद्दई से काफ़ी दफ़ा रब्ता किया है, इसके भाइयों से काफ़ी दफ़ा रब्ता किया है कि अगर इमरान की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई लेन देन का कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट था तो हमें बताएं, लेकिन यही सुनने को मिला है कि इसका कोई डिस्प्यूट नहीं था। तो ये बिल्कुल ब्लाइंड और बिल्कुल बंद गली की तरह हमारे पास जो ये केस था। तो चूँकि ब्लाइंड मर्डर जो होता है वो एक पुलिस का या अफसरान बाला की तरफ से हमें IG साहब पंजाब, RPO साहब फैसलाबाद, CPO साहब फैसलाबाद की तरफ से एक टास्क था कि इसको हमने ट्रेस आउट करना है। इस केस में क्लू कहाँ से मिला जिसके बाद आपको एक रास्ता मिला कि इस तफ्तीश को इस तरफ लेके जाना है? जी, CDR जब एनालिसिस किए गए हैं तो CDR में एक नंबर हमारा मुल्तान का निकला जिसका रब्ता सिर्फ इसकी बीवी के साथ था। वो भी छोटी सी कॉल होती थी 1-2 सेकंड की, कि जैसे व्हाट्सएप पे ज़्यादातर ये बात करते हैं, व्हाट्सएप क्यों बंद है, व्हाट्सएप पे आएँ। उस नंबर को लेके फिर बाद में उस नंबर को हमने तमाम CDR के साथ मैच किया, एनालिसिस किया कि आया कि किसी और इसके फैमिली मेम्बर्स के साथ उसका रब्ता है। अगर तो रब्ता होता तो डेफिनेटली हमारे जहन में यही आना था कि इनका कोई रिलेटिव है, लेकिन उसका किसी के साथ रब्ता नहीं था सिवाय इसकी बीवी के। तो दैन फिर उस नंबर को हम लेके चले हैं, उसके वर्सेस लिए। अब्दुल मुईज़ नामी शख्स था वो लड़का मुल्तान का। फिर उस पे आके हमने इसकी बीवी को इंटेरोगेशन की है। जब बीवी से इंटेरोगेशन की है तो उसमें सारे मामलात क्लियर हो गए कि ये टिकटॉक असल में टिकटॉकर है। इसकी बीवी रक्षंदा जो है टिकटॉक इस्तेमाल करती थी। टिकटॉक से इसकी उसके साथ दोस्ती हुई अब्दुल मुईज़ से। टिकटॉक से आगे ये व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप पे बातें होती रही। तकरीबन को 1.5 साल पहले से इनका ये रिलेशन चल रहा था। तो जब इनकी बात होती रही है तो उस दौरान 2-3 दफ़ा इमरान जो कत्ल हुआ है इसमें उसने अपनी बीवी को पकड़ा बात करते हुए। तो ज़ाहिर सी बात है उसने इसको डांटा, तो इसको बेस बना के कि इसने मुझे मारा या डांटा क्यों है इस बात पे, तो इन्होंने आपस में ये प्लानिंग की अब्दुल मुईज़ के साथ मिलके कि हम इसको क्यों ना हम इसको कत्ल करवा दें या कर दें। अच्छा, किस तरह फिर मनसूबाबंदी हुई? और इसमें सुनने में ये भी आया था कि कोई किराए के कातिल भी हायर करने की कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनकी आपस में प्लानिंग जो हुई है ये हुई है कि एक ज़िशान और फिशानी नामी शूटर इन्होंने हायर किया
जो कि बेसिकली मुल्तान का है, वो अब्दुल मुईज़ के तलक वाला था। तो उसने उसको हायर किया इसमें कि आप इसमें हमसे पैसे ले लो और ये जो बंदा है ना, ये काम हमारा कर दो। पैसे किसने देने थे? जी पैसे उनकी 3 लाख में डील हुई थी टोटल। पैसे सारे ही बीवी ने देनी थी। रक्षंदा जो जिसका कत्ल हुआ, उसकी शोहर को कत्ल करवाने के लिए खातून ने पैसे देने थे, शूटर उसके लिए हायर किया गया। जी बिल्कुल, जिसमें 1,15,000 दे भी दिया था बाकायदा। उसने इधर वो आई हैं, इधर आके उसके घर पे बाहर कहीं प्लेस पे 1,15,000 रुपया इस बीवी जो है जिसका कत्ल हुआ है रक्षंदा, उसकी बीवी ने वो शूटर को बाकायदा 1,15,000 पे भी कर दिया है। बकाया पैसे देने थे इस इंसिडेंट के बाद। तो जब उसने शूटर जो ज़ीशान है उसने कहा जी मुझे तो पहले पैसे दो सारे, देन मैं ये काम करूँगा। फिर इनका आपस में डिस्प्यूट बन गया। उसका ये था कि मुझे पहले पैसे दें सारे। अब्दुल मुईज़ ने कहा जी मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैं पहले पैसे दूँ, ये पैसे भी। फिर देन उसने खुद आके ये कत्ल किया है। इधर बाकायदा तौर पे वो आया है, बस पे बैठ के उसने मोटरसाइकिल भी अपनी 125 भी बस पे उधर रखी है, ला के इधर रहा भी है 1-2 दिन। वो 1 रात 2 रातें इधर आए होटल में, ठीक है। वो भी सारी हमने उसकी होटल आई जो उसकी हिस्ट्री है वो भी निकलवा ली। उसने इसको देखा कि उनका शेड्यूल क्या है आने जाने का, और उसके बाद फिर उसने जी मुकम्मल उसने इसको वॉच किया है, शॉप कहाँ पे, ये कौन सा रास्ता इस्तेमाल करता है। उसमें इसकी बीवी ने भी उसको फैसिलिटेट किया है। ऑलरेडी इनका चूँकि प्लान बन भी चुका था और बीवी ने बताया भी है कि ये इसका टाइम टेबल आने का जाने का ये है। उसी तरह रूटीन में ये रात 1 बजे निकला है, तो ये उसे रास्ते में कत्ल करके और रातों रात ही ये निकल जाता है वापसी मुल्तान। तो अब ये तीनों मुलज़म जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस कस्टडी में हैं बर रिमांड जिस्मानी पे। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि ठोस एविडेंस इकट्ठे करके तो हम इनको कोर्ट में पेश करवा के और वहाँ से कानून के मुताबिक इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जाए। जी पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाका पीरबाला में इस वक्त हम मौजूद है। ये वाक़या जो रुनुमा हुआ था 10 साला बच्चा जिन्हें कत्ल किया गया था, जिन्हें गोलियां मारी गई थी, उसके यहाँ हुजरे में मौजूद है। उन्हीं के वालिद से जानेंगे कि उसके बच्चे का नाम क्या था और किस तरह इसको कत्ल किया है और किस तरह इस पर गोलियां चलाई गई है। आइए उनके वालिद से जानते हैं। आप ये बताइए आपका नाम क्या है, आपके बच्चे का नाम क्या है और उसकी उम्र क्या थी? मेरा नाम अली रहमान है, मेरा बच्चे का नाम मोहम्मद तलहा है, उसका उम्र 10 साल है। अच्छा ये बताइए कैसे आपको पता चला कि आपके बच्चे को किसी ने कत्ल किया है या गोलियां लगी है? आप उस वक्त कहाँ पे थे, कब पहुँचे घर, उसको किस हालत में देखा आपने? मैं बाहर निकला हुआ था घर से। मैं जब गली में एंटर हुआ तो गोलियां चल रही थी, मैं उधर छुप गया। मुझे मामू का कॉल आया है कि आप आ जाओ, आपका बेटे गोली उसको लगी हुई है। अच्छा फिर जब आप बाहर से अंदर या घर की जानिब आ रहे थे, आपको इत्तला मिली कि आपके बच्चे को गोलियां लगी है, फिर क्या हुआ वहाँ पे? फिर जब मैं वो उधर पहुँच गया तो मामू ने कॉल किया। जब अंदर पहुँच गया घर पे, उधर मेरा बेटा बुरी तरह से खून में लथपथ था। जब मैंने उधर से घर से उसको उठा के लेके गया हूँ, अस्पताल लेके गए हूँ, तो उस अस्पताल वाले ने कहा ये फोत हुआ है। तो फोत होने से कबल कोई उसने बात की है? हाँ, अब घर में बात की हुई थी मेरी भाई का बीवी के साथ। उसको बोला है कि मुझे सैयद रहमान ने गोली मारी है, उसने ये बोला है। और फिर वो उसको उठा के फिर बाहर लेकर आए। फिर रास्ते में मैं मिलूँ, मैंने उसको अस्पताल लेके गया हूँ, लेकिन वो बच नहीं पाए। अच्छा तो हमने जो FIR देखा तो FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई है। क्या आपने पुलिस को दरख्वास्त दी है अपने बेटे के कत्ल से मुतालिक? हाँ जी, मैंने अस्पताल में उसको बोला है कि मेरे बेटे ने इसको गोली मारी है सैयद रहमान ने। उसने ख़ुद बोला है कि मुझे सैयद रहमान ने गोली मारी है। मैंने पुलिस को भी बता दिए। हाँ, बस मेरे पुलिस से यही मुतालबा है के पुलिस से कि मुझे इंसाफ मिल जाए। अच्छा तो अब क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है? वो जो मुलजिम है वो अब तो गिरफ्तार है या नहीं? नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है ना, अभी तक कोई भी उसमें। आपके बेटे का जुर्म क्या था, उसको क्यों गोलियां लगी? उसका कोई जुर्म नहीं था, वो बाहर निकला हुआ था चीज़ खरीदने के लिए अपने लिए, उसने इस तरह काम कर दिया। ये आपस में 2 फरीकें लड़ रहे थे, उसकी गोलियों से ये लगा है? हाँ जी, उसकी गोलियों से, लेकिन उसके उन लोगों के पास असला मसला नहीं था। असला सिर्फ सैयद रहमान के पास था। अच्छा। हाँ जी।
उसकी गोली से लगाए, क्योंकि 10 साल का बच्चा है मेरा, उसको तो इतना समझ आता है, उसको पहचानता था, वो हमारे इलाके का है। उसने ये बोले कि मुझे इसने गोली मारे घर में, उसको मेरी माँ के सामने और मेरी भाई की बीवी के सामने यही बोले कि यार मुझे उसने सैयद रहमान ने गोली मारी है। ये आपका तो इलाका है, आपको तो पता होगा। ये आपस में कोई पैसे के लेन देन पे लड़ रहे थे? ये यहाँ सूद के पैसे, उसका भांजा वो भाई का बेटा था, वो सूद पे पैसे देता था, उसकी वजह से 8,000 रुपये का मामला था, उसमें से ये मामला हो गया, ये इधर आ गए, बस फायर दरमियान में आपका बच्चा, दरमियान में मेरा बेटा चला गया। यकीनन इसके वाले साहब का कहना है कि चूँकि इनका बेटा तो चला गया, अब पुलिस ने अपनी मदियत में मुकदमा दर्ज किया है। 2 मुल्ज़िमान, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो इस वक्त ज़ेर हिरासत नहीं है, वो मफरूर है। इनका मुतालबा है कि पुलिस इनके साथ मदद करे और वो जो असल कातिल है, जो असल मुल्ज़िम है, उसको गिरफ़्तार करे। दूसरी बात ये कि इसमें यह भी एक बात निकल आई है कि ये 8,000 रुपये सूद के मद में दिए थे, जो ना अदा करने पर फिर जिसने ज़िम्मेदारी ली थी उस ज़िम्मेदारों के साथ इनकी फ़ायरिंग हुई है। उस फायरिंग की ज़द में ये बच्चा आया और ये 10 साला बच्चा है, और ये जो मेरे साथ बेटा है ये इसका छोटा भाई है। अब इस वक्त ये बड़ा बेटा है इसका, और इसका जो 10 साला बेटा था वो अब नहीं रहा। वो सबक भी पढ़ता था, अपने अब्बू के साथ हाथ भी बटाता था। हाथ बटाने के साथ साथ वो अपने वालिद जो इसका है, ये सुजुकी ड्राइवर है, गुर्बत के साथ वक्त गुजारता था। इसका एक ही मुतालबा है पुलिस से कि मुल्ज़िम को न सिर्फ गिरफ़्तार किया जाए बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा के लिए उन पर दर्ज फ़यार, और इसके अलावा उनके जो फ़यार के अंदर दफ़ात है वो भी ऐसे लगाए जाए कि वो छूट ना जाए। जी, पेशावर के ताना बानामाणी के हदूद में नोतिया के इलाके में 2 फरीक़ैन के दरमियान फ़ायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक राहगीर 10 साला बच्चा भी जाँ बहक हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के DSP सईद साहब। उनसे जानेंगे वाक़या कैसे रुनुमा हुआ, पुलिस ने इसमें कहाँ तक तहक़ीक़ की, तफ्तीश की, कितने लोग अब तक गिरफ़्तार हैं मुल्ज़िमान में से। जी सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल भाईजान, ये ताना बाना माणी जो यकतूत सर्कल का एक ताना है, इसमें मुश्ताकाबाद नोतिया इस इलाके में ये वाक़या रुनुमा हुआ है। 2 फ़रीक़ैन के मबैन इनका रकम का आपस में तनाज़े था, तो रकम के तनाज़े पे दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान क्रॉस फायरिंग का वक़ूआ हुआ है, जिसमें टोटल 2 अफराद, एक बच्चा तिफ़ल जो राहगीर था वहाँ के इलाके का बासी था, तो उस समय 2 अफराद मारे गए हैं, और इसके अलावा 5 अफराद जो दोनों फ़रीक़ैन से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। सर ये बताइए, किस बात पे लड़ाई हुई थी? फ़रीक़ैन का आपस में ज़ाती दुश्मनी किस बात पे था? पहले से भी कत्ल मुकातला हुआ है या पहली बार हुआ है? असल में इनके खिलाफ़ इससे पहले कोई पुरानी दुश्मनी या इस किस्म तक का कोई वाक़या नहीं हुआ था। ये पहली दफ़ा इनके माबैन ये तनाज़े पैदा हुआ है। रकम के तनाज़े पे इनके फ़रीक़ैन के माबैन रकम को कोई तनाज़ा था, तो इस सिलसिले में यह वाक़या हुआ है। अच्छा सर, यहाँ पेशावर में हम देखते हैं कि रकम के तनाज़े पर, ज़मीनी तनाज़े पर, या इसके अलावा औरतों के मामले पर कत्ल अक्सर होते रहते हैं। तो इस मामले में कितनी रकम थी, कोई पता चला या इन्वेस्टिगेशन के दौरान? और ये इसके अलावा ये जो कातिल था ये पुलिस ने गिरफ़्तार किया? बिल्कुल, यहाँ पे पेशावर चूँकि एक बहुत बड़ा शहर है और कंजस्टेड आबादी है इसकी, और तिजारती मरकज़ भी है सूबे का, तो इसमें रकम के तनाज़े, कारोबारी लेन देन के तनाज़े पे ये चीज़ें होती रहती हैं। और इनके दरमियान जो असल तनाज़ा था, असल तनाज़ा ये था कि इन दोनों का आपस में रकम का कोई तनाज़ा नहीं था। इसमें जो डिसीज़ पार्टी है वो इस मामले में, इस रकम के तनाज़े में ये दूसरे फरीक का ज़िम्मेदार थी। ये जो कातिल पार्टी है इसके ज़िम्मे कुछ पैसे वाजिब अदाते एक तीसरे फरीक के, तो उसमें ये जो डिसीज़ पार्टी है, डिसीज़ जो लड़का है, इसने पैसों की ज़िम्मेदारी ली थी कि फ़लाँ तारीख को ये पैसे वाजिब अदा
हैं इनके ये देगा, अगर नहीं देगा तो मैं आपको ये पैसे दूंगा। तो वो उस तारीख को वो पैसे अदा करने में नाकाम रहा। तो इसके बाद ये बंदा गया उधर, डिसीज़ बशीर नामी लड़का, अपने दीगर साथियों के हमरा कि ये पैसे उनको आपने नहीं दिए, तो वहाँ पे तनाज़ा पैदा होकर इनके दरमियान क्रॉस फायर हुआ है। और इसके अलावा जो 4-5 इनके ज़ख्मी हुए हैं, ये दोनों अतराफ़ से ज़ख्मी हैं और दोनों अतराफ़ से इन्हीं मुलज़िमान ने फायरिंग की है। तो इनके 4 जो मुलज़िमान हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं और 2 बंदे जो हैं इसमें मफरूर हैं, एक फैज़ान नाम का लड़का और एक अब्दुल्ला, 2 वो मफरूर हैं जिनकी गिरफ़्तारी के लिए हमारे छापे जारी हैं, सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। मैं हूं वारिस हैदरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा। मैं इस वक्त थाना सदर उकाड़ा में मौजूद हूं। चंद रोज़ कबल थाना सदर उकाड़ा के इलाका मक्का मदीना टाउन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि पुलिस के बकौल 11 साला मोहम्मद ज़ियान को चंद मुलज़मान ने अगवा करके 1.5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। पुलिस का कहना है कि 11 साला मोहम्मद ज़ियान को बाहिफाजत बाजियाब करवा कर चंद मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया। चूँकि वाक़या का अफसोसनाक पहलू ये है कि मुलज़मान में 11 साला ज़ियान के इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं, लिहाजा ये प्रोग्राम हमें थाना सदर उकाड़ा में ही करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त 11 साला मोहम्मद ज़ियान के वालिद चौधरी मोहम्मद इल्ताफ़ मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आपका 11 साला बेटा अगवा हुआ, पुलिस का कहना है कि आपके करीबी रिश्तेदारों ने अगवा किया, ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? ये जी 7/4 का वाक़या है। भी मगरब के बाद ना मैं इधर बाज़ार आया हुआ था, कोई काम था, तो मेरे घर ना बैल हुई मगरब के 10-15 मिनट बाद। तो मेरा बेटा बाहर निकला तो उन्होंने कहा जी वो मेरा पूछा भी आपका वालिद किधर है, तो बेटे ने बताया जी वो तो काम गया हुआ है। तो वो कहने लगे भी हमें ना अपने पापा का नंबर दें। तो ये नंबर देने लगा तो वो 2 लोग आए हैं। पहले गाड़ी में 4 लोग थे, एक मेरा भतीजा जबीन असलम और उसके साथ एक दानिश है और 2 एक शबान और एक हसनैन उर्फ राजू। शबान और हसनैन ने इसी ने एक ने बाजुओं से पकड़ा है और दूसरे ने ये पाँव से पकड़ कर ना गाड़ी के बीच में फेंक दिया। भी जिधर गाड़ी पीछे सीटों के पाँव नहीं जिधर रखते उधर रख के ऊपर पाँव रख के ना उधर फायरिंग की उन्होंने मेरे घर के सामने। फिर एक दरवाज़ा गाड़ी का खुला रह गया, ये टांगे वगैरह मारता गया है, रोला डालता गया है। तो इन्होंने पहले 2 फायर मेरे दरवाजे के बाहर किए हैं, तो फिर 2 फायर इन्होंने किए मेरे जिधर बाज़ार ख़त्म होता है ना, जिधर इन्होंने टर्न लेनी उधर फायर 2 करके ना तो इसके पिस्टल इधर रख लिया है। तो ये सहम गया है और इसका मुँह ना उन्होंने बांध दिया है कपड़े के साथ, तो इसे ले गए हैं। तो मुझे कॉल आती है भी मेरे साथ ना मेरा भतीजा तस्कीन था। तो 15-20 मिनट बाद ना हमें कॉल आती है भी मेरा भाई भी इधर आया हुआ था, मेरे घर में ही रह रहा था। तो भाई ने फ़ोन किया भी भतीजे मेरे को भाई ना ज़ियान को कोई लोग अगवा खा के ले गए हैं। तो भतीजा मेरा मुझे कहने लगा भी चाचू जल्दी हो। मैंने कहा भी क्या हुआ? कहता भी ज़ियान को कोई लोग अगवा खा के ले गए। तो मैं तो परेशान ही इतना हो गया भी मेरी ना किसी के साथ दुश्मनी ना कोई लेन देन का मसला। तो हम ना दौड़ते दौड़ते घर आए हैं। तो घर आकर ना भाई 15 पे कॉल की है। तो कॉल की है तो ना अब ये पुलिस पहुंच गई है इधर ना। सैफ साहब हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, वो पहुंचे हैं और पुलिस पहुंची है, DSP साहब पहुंचे हैं, SHO रियाज साहब पहुंचे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछताछ की है भी आपका कोई लेन देन कोई मसला? तो मैंने कहा सर मेरा कोई मसला भी नहीं है। तो फिर ना कोई आधा पौना घंटा उधर ही मेरे घर के करीब रहे हैं। फिर कहते आओ हम ना थाने चलें, कोई FIR दर्ज करवाते हैं। तो सर ना मैं भी आ गया उनके साथ, मैं अपनी गाड़ी पे हूँ। तो जब मैं इधर नहर के पुल के करीब आया हूँ ना तो मुझे ये कॉल आती है फ़िलिपाइन मुल्क से ना, व्हाट्सएप पे कॉल आती है। तो वो कहते हैं एक ये दानिश कहता है जी आपका बेटा मेरे पास है।
तो ज़्यादा चालाकी करने की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे और ज़ियान को भी नहीं छोड़ेंगे। तो 1 घंटे का टाइम है, आप मुझे 1.5 करोड़ रुपया दें, नहीं तो आपका बेटा नहीं हम ज़िंदा देंगे आपको। तो मैंने कहा भी बेटे मेरे को कुछ ना कहें, मैं इंशाल्लाह पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, तो आपकी मेहरबानी। इन्होंने ना मेरे बेटे के इधर मुंह पे थप्पड़ मार कर रुआ कर मेरे साथ बात करवाई है। इन्होंने ना मेरा बेटा दिया हुआ था चक बेदी के साथ कोई गाँव में डारियों वगैरह पे ना, जिधर मेरा बेटा रखा हुआ था। तो मुझे फिर ना कॉल आई उधर से जिनके पास मेरा बेटा था ना मोबाइल के नंबर से। उन्होंने कहा भाई बस हमारे से गलती हो गई है, हम आपके भतीजों की बातों में आ गए हैं। तो हमें इन्होंने कहा था भी 10-10 लाख हम देंगे आपको, तो भी 2 घंटे में हम ले जाएंगे ज़ियान को। तो अभी तो वो गिरफ़्तार, वो पहले जबीन और मताब गिरफ़्तार हो गए थे, उनका रब्ता ख़त्म हो गया था। जबीन और वो दानिश वो मुझे कॉलें कर रहे थे भी 15 मिनट बाद फ़ोन किया, कहते भाई आपके पास घंटे का टाइम है। घंटे के बाद 20 मिनट बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया अभी कितने पैसे हो गए। मैंने कहा यार अभी मेरे पास 20 लाख हुआ है, तो मैं पैसों का अरेंज कर रहा हूँ, तो लिहाजा कोई मेहरबानी करें, मेरे बेटे को कुछ ना कहें। जी मैं इस वक्त कज़नों के हाथों अगवा होने वाले 11 साला ज़ियान के साथ मौजूद हूँ। मैं ज़ियान से बात करके जानने की कोशिश करता हूँ कि जब उसको अगवा किया गया तो मुल्ज़मान ने उसके साथ क्या सलूक किया। बेटा ये बताएं कि जब आपको अगवा किया गया तो जो मुल्ज़मान थे उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया? उन्होंने पहले दरवाजे पर दस्तखत की थी और फिर वो मैं बाहर निकला, उन्होंने पापा का पूछा, मैंने कहा पापा घर पे नहीं है। फिर उन्होंने पापा का नंबर पूछा, मैंने नंबर देने लगा, आगे हुआ। फिर एक वो राजू था, उसने मुझे मेरे हाथ पकड़े और दानिश ने मेरे पाँव पकड़े। उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर लिटा दिया, जिधर पाँव रखते हैं वहाँ लिटा दिया। और फिर जाते वक्त उन्होंने दो फायरिंग की, फिर लेके गए और मेरे मुंह पे साफा बांध दिया था। फिर मुझे नामालूम जगह पर ले गए थे, वहाँ पर फिर वो साफा उतार दिया था और लाइट चलाई थी जूता ढूंढने के लिए। जब मैं जूता ढूंढ रहा था तब मुझे आगे जबीन नज़र आया था। बताओ कि जब उन्होंने आपको अगवा कर लिया तो आपको इस बात का पता चल गया था कि ये आपके कज़न हैं? नहीं, जब वो मुझे नामालूम जगह पर ले गए थे, वहाँ जब लाइटें चलाई थी तब मैंने जबीन को देखा था। जबीन कौन है? मेरा कज़न ताया अबू का बेटा। तो आपने जबीन को ये कहा नहीं कि आपने ये काम क्यों किया? नहीं, अगर मैं कहता उसके पास वो पिस्टल वगैरह पड़े हुए थे तो वो मुझे मार सकता था, इसलिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना सदर उकाड़ा के SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज भट्टी के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि 11 साल बच्चे के अगवा बराए तावान की वारदात के सिलसिला में अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई, कितने मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। जी रियाज साहब, ये फरमाइएगा कि आपके थाना के इलाका में अगवा बराए तावान की एक संगीन वारदात हुई है, कितने मुल्ज़म अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं, तावान की कितनी रकम मांगी गई और कितने मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी अभी बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 अप्रैल 2025 को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है थाना सदर उकाड़ा की हदूद में। एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 11 साल है, ज़ियान उसका नाम है। उसको 4 कस नामलूम ने असला के ज़ोर पर अगवा किया। अगवा करने के बाद वो किसी नामलूम जगह पे ले गए। चूँकि हमारे लिए इंतहाई डेंजरस किस्म का और ब्लाइंड केस था जिसको ट्रेस करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब उकाड़ा ने फौरी तौर पे 15 की कॉल पे नोटिस लिया, थाना में खुद आए और थाना में आके वो उस वक्त तक बैठ रहे जब तक ये ऑपरेशन जो है ना वो चलता रहा। उन्होंने सारे ऑपरेशन की खुद कमान की, खुद इसको मॉनिटर किया। टीमें मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने स्टार्ट की, लॉन्च की। एक टीम की सरबराही मैंने खुद की, जो टीम पाकपतन में गई उस पूरी टीम को मैंने लीड किया। तो अल्लाह के फजल से पूरी रात हमने ये ऑपरेशन जारी रखा। चूँकि ये शाम का वाक़या था और शाम से लेकर पूरी रात ये ऑपरेशन चलता रहा और इस ऑपरेशन के नतीजे में एक ब्लाइंड केस को हमने ट्रेस किया। पहले हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये कैसे ट्रेस होगा। तो अगवा के फौरी बाद 1 घंटे के बाद एक फ़ॉरेन कंट्री के व्हाट्सअप नंबर से कॉल आई मुद्दई को और उन्होंने डिमांड की 3 करोड़ की, जो चलते चलते बाद में 1.5 करोड़ पे आके रुक गई। उस फ़ॉरेन कंट्री का जो व्हाट्सअप नंबर था उसको फिर हमने ट्रैक किया और अल्लाह के फजल से वो एक मतलब जो हमारी एक सिस्टम होता है उस सिस्टम के तहत हमने उसको ट्रैक करते करते ये मुल्ज़मान तक हम पहुँचे। और
8 घंटे के इंतहाई कम मुद्दत में, इंतहाई कम टाइम में हमने ना सिर्फ मगवी को बाहफाजत रिकवर किया, बल्कि उनमें से मुल्ज़मान को भी ट्रेस किया, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी किया और जो तवान की रकम है वो भी हमने बरामद की। ये बात मैं आप यहाँ तक बताता चलूँ कि जब ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं तो जो मुल्ज़मान थे जो ये वक़ूआ करने वाले थे वो मुदई के और जो मगवी है उसके इंतहाई करीबी अजीज़ निकले। मकसद उनका अगवा करने का ये था कि चूँकि मगवी का जो वालिद है अल्ताफ़ जिसका नाम है वो एक वेल टू डू फैमिली से तल्लुक़ रखता है, उसका एक अच्छा बिज़नेस है और जो मुल्ज़मान हैं ये किसी जो कंपनी चला रहे थे डिफ़ॉल्ट कर गए, डिफ़ॉल्ट करते करते ये मकरूज़ हो गए। तो इन्होंने सोचा कि इसके बेटे को अगवा करते हैं और इससे तवान की रकम लेते हैं।